एक सुनार की असमय मृत्यु हो गई। उसकी शादी हो चुकी थी और उसे एक छोटा बेटा भी था। उसका बेटा कुछ 7-8 साल का होगा। सुनार के गुजर जाने के बाद उसकी सेविंग्स के सहारे इन दोनों ने कुछ साल बिताए। सेविंग खत्म होने पर सुनार की पत्नी ने अपने संभाल के रखे हुए गहने की पोटली अपने बेटे को दी और उसे अपने एक रिश्तेदार का पता बताया और कहा कि हमारे ये रिश्तेदार भी सुनार है, इसलिए वो हमारा भला चाहेंगे और हमें इन गहनों के बदले सही और उचित दाम देंगे। तुम उनके पास जाओ और इन्हें बेच के आओ। बेटा माँ के समझाए अनुसार अपने रिश्तेदार सुनार के दुकान पर पहुँच गया। गहनों की पोटली उन्हें देते हुए सारी घटना बताई और सुनार के जवाब का इंतजार करने लगा। रिश्तेदार सुनार ने थोड़ी देर तक गहनों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया और उन्हें वापस पोटली में रख दिया। उन्होंने लड़के से कहा कि अभी इनका दाम अच्छा नहीं मिलेगा, एक काम करो, इन्हें तुम वापस घर पर अपनी मांगता को दिया और जब इनका सही दाम होगा तब मैं इन्हें बिकवा दूंगा। रही तुम्हारे खर्चे की बात तो तुम मेरे यहाँ पर मदद करने आ जाओ, तुम्हारे पढ़ाई का और घर का खर्चा मैं संभाल लूंगा। लड़के ने उस दिन के बाद कई सालों तक अपने रिश्तेदार सुनार के यहाँ काम किया और साथ में पढ़ाई भी की। यहाँ पर काम करते करते वह सारा काम भी सीख गया और सोने चांदी को परखना भी। एक दिन सुनार ने लड़के से कहा, अब सही दाम है, इसलिए तुम वह गहनों की पोटली लेकर आओ। लड़के ने घर जाकर अपनी माँ से वह गहनों की पोटली मांगी, क्योंकि वह अब सोने चांदी को अच्छे से परखना जानता था, इसलिए उसने एक बार तसल्ली के लिए गहने पोटली से निकाल कर देखे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि सारे के सारे गहने नकली थे। वह निराश होकर सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने जाते ही सुनार से प्रश्न किया, आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि गहने नकली है? सुनार ने कहा कि घर में तब तुम्हें गहनों की सच्चाई बताता तो शायद तुम लोगों को लगता कि तुम्हारे बुरे समय की वजह से मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ, इसलिए गहनों को नकली बताकर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता या उन्हें हड़प लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और सही समय आने का इंतजार किया कि तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। लड़के की आंखों में अपने रिश्तेदार सुनार के लिए कृतज्ञता के आंसू थे। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके पैर छुए। दोस्तों, हम में से कई लोग कहते हैं कि रिश्तेदार मतलबी होते हैं या रिश्तेदार हमारे काम कभी नहीं आते। माना कि सभी रिश्तेदार इस सुनार की तरह नहीं होते, लेकिन सभी रिश्तेदार मतलबी भी नहीं होते। हम अपने रिश्तेदारों के लिए खुद अच्छे रिश्तेदार बनेंगे, तभी तो हमें दूसरों से भी अच्छाई मिलेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।